नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। उसी सीरीज़ में आज मैं सेल स्ट्रक्चर चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ जिसमें मैं एमसीक्यूज़ कवर करवा रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और राइबोसोम्स स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है ER वॉज डिस्कवर्ड बाय। ER जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉटर एट ऑल एंड थॉम्सन, बोथ B and C। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक की डिस्कवरी किसने की? थॉम्सन और पॉटर एट ऑल दोनों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ। ये एंड जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से मिला के बनता है। ठीक है, जो हैं सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रफनेस ऑफ ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ड्यू टू। मैं आपको बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली मेड अप ऑफ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रफ एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 तरह का है। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं रफ वाले वो उनमें सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स दोनों पाए जाते हैं, दोनों से मिलके ही वो बनते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RER सिंथेसाइजेस। आपसे पूछा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, और ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ उससे ताकि आपको ये चीज़ क्वेश्चन करते करते ही मेमोराइज हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ER इज इन कंटिन्यूएशन विद। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कंटिन्यूएशन में होते हैं? तो ये जो न्यूक्लियर वॉल होती है उसी की कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वेसिकल्स, सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। RER इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें से किस में पाए जाते हैं? तो लीवर और पेनक्रियाज में ये एबेंडेंस में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन बोथ लीवर एंड पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ। स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। तो इसमें वेसिकल्स और सिस्टर्ने यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों से ही मिलके ये बनता है, वेसिकल्स और सिस्टर्ने से मिलकर SER का स्ट्रक्चर बनता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। SER मेनली सिंथेसाइजेस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में काम आते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ER इज़ मेनली कंसर्न्ड विद।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है वो पूछा गया है इसमें, तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम आते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ER इज एब्सेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इन इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इन ऑप्शंस में ऑप्शन बी दैट इज ई कोलाई इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ER इज एब्सेंट इन ई कोलाई दैट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ER फाउंड इन स्केलेटल मसल, यहाँ पे इस की जगह इन होगा। स्केलेटल मसल में जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑप्शन ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं अपने टॉपिक्स में डिस्कस करवाती हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में देखे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनील। हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कौन से ऑर्गेनील में होती है? ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये लीवर में अबेंडेंस में पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो हार्मफुल ड्रग्स या पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और ऑर्गन को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी काम आते हैं। आपको जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनील्स हैं, उनके फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनील का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम गोल्जी बॉडीज़ के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके अलावा राइबोसोम्स के भी, तो वो भी मैंने इसी वीडियो में कवर करवाए हैं। अब गोल्जी बॉडीज़ को किसने डिस्कवर किया? तो नाम से ही यहाँ पे पता लग जाएगा आपको, कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया। और ये डिस्कवर किए गए नर्व सेल्स ऑफ आउल में और प्लांट्स में इन्हें डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट। गोल्जी बॉडीज़ भी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मेल गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, मैमिलिन आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, सेल्स ऑफ फंजाई, या ऑल ऑफ दीज। तो मैं बता दूं कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो इन सभी में एब्सेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेल गैमीट्स में गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट हैं, मैमिलियन आरबीसीज और सीव ट्यूब्स में गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट हैं, सेल्स ऑफ फंजाई में गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट हैं। तो इन तीनों में ही ये एब्सेंट है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये भी सिस्टर ने जो कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। ऑप्शन ए सिस्टर ने इज़ द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इन प्लांट सेल्स गोल्जी स्टैक इज कॉल्ड। प्लांट सेल में गोल्जी स्टैक को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, तो आप ऑर्गेनील्स का अदर नेम भी ज़रूर याद रखें। प्लांट सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो गोल्जी बॉडीज किससे ओरिजिनेट हुए हैं? ये ओरिजिनेट हुए हैं ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन गोल्जी बॉडीज, इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से गोल्जी बॉडीज का फंक्शन कौन सा नहीं है? सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन, या फैट सिंथेसिस। मैं आपको बता दूं गोल्जी बॉडीज़ जो हैं उनका फंक्शन सिक्रीटरी फंक्शन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी करते हैं, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करते हैं, बट फैट सिंथेसिस जो फंक्शन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इन प्लांट्स द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इंक्रीजेज ड्यूरिंग। प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज कब इंक्रीज होती हैं? फूड सिंथेसिस के टाइम, रेस्पिरेशन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम या ट्रांसलोकेशन के टाइम? तो क्योंकि ये प्लांट्स हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं, ऑब्वियसली फूड सिंथेसिस के टाइम ही गोल्जी बॉडीज़ के नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी एपरेटस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया गोल्जी एपरेटस है वो नर्व सेल्स में उसकी डिस्कवरी हुई, स्पेशली आउल्स में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स गिविंग और सिक्रेटरी वेसिकल्स द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ। सिक्रेटरी वेसिकल्स के ऑप्शन के अलावा गोल्जी एपरेटस इनमें से किसकी फॉर्मेशन भी करते हैं? तो ये प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स दोनों की ही फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बोथ ऑफ दीज नहीं दिया गया है, बोथ बी और सी ऑप्शन होने चाहिए। प्लास्टिड्स भी बनाते हैं और ये लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके लाइसोसोम बनाते हैं और प्लास्टिड्स भी बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी और सी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लास्टिड और लाइसोसोम्स दोनों हैं। अगर लाइसोसोम्स ऑप्शंस में आता है तो आप लाइसोसोम टिक करेंगे, या प्लास्टिड सिंगली आता है तो प्लास्टिड को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने बताना है कि गोल्जी बॉडीज़ का इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो ऑप्शंस देख लेंगे। फर्मेंटेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, फॉस्फोराइलेशन या ट्रांसलोकेशन। तो जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उनका क्या काम होता है? ग्लाइकोसाइडेशन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये जो बनते हैं मटेरियल वो स्टोर होते हैं गोल्जी बॉडीज़ में, और गोल्जी बॉडीज़ में जब ये स्टोर होते हैं तो वहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में भी कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडेशन गोल्जी बॉडीज़ का ही मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम राइबोसोम के क्वेश्चंस करेंगे। राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? ये थे जॉर्ज पैलेट, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन बी आरएनए एंड प्रोटीन्स, इसीलिए इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला जाता है। आरएनपी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरएनपी का क्या मतलब होता है। आरएनपी मीन्स राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में इनका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब यूनिट्स ऑफ एटीएस राइबोसोम इंक्लूड। एटीएस राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम है और ये कौन कौन से सब यूनिट्स को मिला के बनता है? ऑप्शन हो जाएगा 40S एंड 60S। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटीएस राइबोसोम सब यूनिट्स 40 और 60S को मिला के ही बनता है। इसके अलावा 70S राइबोसोम भी होता है जिसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोला जाता है, जिसमें 50 और 30S यूनिट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो 70S राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर द आरएनए आर फॉर्म्ड। आरएनए कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियोलस में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखा जा चुका है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियस के जब हम स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इनके पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगी। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस वो पार्ट है जहाँ पे आरएनए का, जो कि राइबोसोमल आरएनए जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइबोसोम्स इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के जब मैंने एमसीक्यूज़ करवाए हैं तो वहाँ पे अच्छे से बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। इनमें पाया जाता है 70S राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पर्सन हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में राइबोसोम्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शन बी रॉबिन्सन एंड ब्राउन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एक्सप्रेस्ड बाय एस यूनिट। एस यूनिट जो आप राइबोसोम्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना, जैसे 80S और 70S, उसमें एस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का ऐसा पार्ट जहाँ पे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है राइबोसोम्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स के साथ मिलके क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन डी, राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द mRNA लिंक्स अप विद राइबोसोम्स टू स्टार्ट। mRNA राइबोसोम्स के साथ मिलते हैं टू स्टार्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन या स्प्लाइसिंग। तो mRNA जो हैं वो राइबोसोम्स के साथ मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ट्रांसलेशन भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स आर। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स या प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी, प्लास्टिड्स में भी, बट राइबोसोम्स जो हैं उनमें नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो राइबोसोम्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। तो आपको पता ही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बट वो उसके ऊपर कैसे अटैच होते हैं? वो अटैच होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA राइबोसोम्स कंबाइंस टू फॉर्म। mRNA और राइबोसोम्स मिलके कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? मीजोसोम, पॉलीसोम, पेरोक्सीसोम या लाइसोसोम। तो mRNA और राइबोसोम्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे बोला जाता है ऑप्शन बी, पॉलीसोम्स। आई होप ये क्वेश्चंस आपको यूज़फुल रहे होंगे। ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और राइबोसोम्स टॉपिक के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में देखे जा चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यूक्लियस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल चैप्टर से, उसके ऊपर एमसीक्यूज लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।